चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो विज्ञान, जुनून और इंसान के अंदर छिपे अंधेरे के बारे में है। ये एक ऐसे सर्जन की कहानी है जो मौत को हराना चाहता था, लेकिन अंत में खुद एक जीता जागता दुष्स्वप्न बन गया। इस कहानी की शुरुआत हम इसकी सबसे आखिरी और शायद सबसे डरावनी लाइन से कर रहे हैं। ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है कि जो हम देखते हैं वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। इस एक विचार को बस जरा पकड़ कर रखिएगा। तो कहानी का हीरो है समीर। समीर एक बहुत मशहूर और इज्जतदार सर्जन था, एक ऐसा इंसान जिसके हाथों में जिंदगियां बचाने का हुनर था। लेकिन कहते हैं ना, हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है, और समीर की परछाई बहुत ज्यादा गहरी और खतरनाक थी। मतलब समीर की दो जिंदगियां थी। दिन में वो लोगों के लिए एक हीरो था, एक मसीहा, लेकिन रात के अंधेरे में वो अपनी लैब में लावारिस लाशों पर भयानक एक्सपेरिमेंट करता था। उसका बस एक ही मकसद था, मौत को हराना। उसे लगता था कि वो ये सब विज्ञान के लिए कर रहा है, एक बहुत बड़ा काम। तो एक रात की बात है, वो अस्पताल के मुर्दाघर से एक लाश चुराकर अपनी लैब में ले आया। उसने उस लाश को एक ग्लास चैम्बर में रखा और केमिकल्स का एक खास मिक्सचर इंजेक्ट किया। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसे लगा कि वो कामयाब हो गया। लाश में हरकत हुई, आंखें खुली, लेकिन फिर बस उसके बाद कुछ नहीं। लाश फिर से बेजान हो गई। और बस यहीं पर हमें समीर का वो असली खौफनाक चेहरा देखने को मिलता है। जब उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो वो गुस्से से पागल हो गया। वो उस लाश पर चीखने लगा और उसे अपनी लैब से बाहर फेंक दिया। उसकी नजरों में अब वो लाश बेकार थी। ये उसकी हताशा थी, और उसके अंदर बैठा वो घमंड जो खुद को भगवान समझता था। लाशों पर बार बार नाकाम होने के बाद समीर का जुनून, उसका पागलपन और बढ़ गया। उसने लाशों से तो उम्मीद छोड़ दी, लेकिन मौत को जीतने की जिद नहीं छोड़ी। उसने एक नया और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ता चुना। तो सवाल ये उठता है कि जब विज्ञान के सारे रास्ते बंद हो गए तो एक ऐसा जुनूनी दिमाग कहां जाएगा? उसका अगला कदम क्या होगा? जवाब था आईने में। समीर को भी यकीन हो चुका था कि आईने के पार भी एक दुनिया है, हमारी परछाइयों की दुनिया। उसने सोचा कि अगर वो अपनी ही परछाई का एक क्लोन बना ले तो वो उसे आईने से बाहर निकालकर एक नई जिंदगी दे सकता है। समीर ने महीनों लगा दिए, अपनी ही परछाई पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट किए, और फिर एक दिन उसे लगा वो जीत गया। पर असल में वो जीत उसकी सबसे बड़ी, सबसे भयानक हार की बस एक शुरुआत थी। एक दिन जब उसने आईने में झांका तो कुछ अजीब था। उसकी परछाई हिल नहीं रही थी, वो बस एकटक उसे घूर रही थी, और उसके हाथ खून से सने हुए थे। ये देखकर समीर डरने के बजाय खुशी से पागल हो गया। उसे लगा उसने अपनी परछाई को एक अलग वजूद दे दिया है, उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। लेकिन तभी आईने के अंदर से एक आवाज आई। आवाज उसी की थी, पर उसमें जो ठंडक थी, जो धमकी थी, वो डरावनी थी। परछाई ने उसे बताया कि वो आ तो गया है, लेकिन अब इस जाल से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। और बस यहीं से समीर का असली मानसिक टॉर्चर शुरू हुआ। इसके बाद के जो दिन थे ना, वो समीर के लिए जीते जी जहन्नुम बन गए। वो जब भी शीशे के सामने जाता, उसकी परछाई उसे डराती। कभी वो अपना ही गला काट रही होती, तो कभी समीर के परिवार वालों की तस्वीरें जला रही होती। समीर का दिमागी संतुलन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब तक समीर का सारा घमंड, सारा जुनून डर में बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसने किसी चीज को बनाया नहीं, बल्कि किसी शैतानी ताकत को दरवाजा दिखा दिया है। उसने इस सब को खत्म करने का फैसला किया, और इसके लिए एक ही रास्ता था, उस आईने को तोड़ना। उसने एक भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से दे मारा आईने पर। चकनाचूर, आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। एक पल के लिए लगा बस सब खत्म, वो आजाद हो गया। उसने एक चैन की सांस ली ही थी कि तभी पेट में एक तेज चुभने वाला दर्द उठा। जब उसने नीचे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घाव आईने पर नहीं था, वो घाव समीर के पेट पर था, ठीक वैसा ही जैसा हथौड़ा लगने से आईने पर बना था। तब उसे समझ आया कि उसने आईना नहीं बल्कि खुद को तोड़ा है। उनका कनेक्शन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। और बस यहीं कहानी पूरी तरह पलट गई। जहां आईना था, अब वहां कांच की एक पारदर्शी दीवार थी। समीर जमीन पर जख्मी हालत में तड़प रहा था, और दीवार के उस पार
उसकी परछाई नहीं, अब वो असली समीर था, मुस्कुरा रहा था, आजाद। समीर ने जिसे कैद करना चाहा था वो अब आजाद घूम रहा था, और समीर जो खुद को खुदा समझ बैठा था अब अपनी ही बनाई दुनिया का कैदी था। लेकिन सजा सिर्फ कैद नहीं थी, इससे भी कहीं ज्यादा भयानक कुछ उसका इंतजार कर रहा था। उसकी परछाई ने उसे बताया कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। आईना तोड़कर उसने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि इस दुनिया में आने का रास्ता दे दिया। वो आईना ही तो जेल थी जो उसे रोके हुए थी, और समीर ने खुद ही उस जेल को तोड़ दिया। और फिर जो हुआ वो शायद किसी के भी सबसे बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। समीर का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा, उसकी चमड़ी सख्त होकर चांदी जैसे कांच में बदलने लगी। वो चीखना चाहता था, पर गले से सिर्फ कांच टूटने जैसी आवाजें आ रही थीं। वो धीरे धीरे एक जिंदा आईना बन रहा था। मतलब समीर की सजा मौत नहीं थी, नहीं, उससे कहीं बदतर थी। वो हमेशा के लिए एक जिंदा आईना बन चुका था, एक ऐसा आईना जिसमें चेतना थी, जो सोच सकता था, और वो हर उस दर्द को महसूस करेगा जो उसका हमशक्ल बाहर की दुनिया में किसी और को देगा, पर वो कभी मर नहीं पाएगा। और इस सजा का पहला नमूना तुरंत देखने को मिला। नकली समीर ने, जो अब बाहर की दुनिया में असली समीर की जगह लेने वाला था, एक सर्जिकल ब्लेड उठाया और अपनी कलाई पर एक गहरा चीरा लगा दिया। खून नकली समीर की कलाई से नहीं निकला, खून बहने लगा आईना बन चुके असली समीर की कांच की सतह से। नकली समीर मुस्कुराया और अपनी अगली सर्जरी करने के लिए लैब से निकल गया, जबकि पीछे समीर, जो अब बस एक आईना था, खून के आंसू रोता रहा। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है। समीर की कहानी उस जुनून की कहानी है जो इंसान को हैवान बना देता है। तो अगली बार जब आईने में देखें तो जरा सोचिएगा, क्या जो दिख रहा है बस उतना ही है?